डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स, नया चैप्टर है भाई ये। और ऊष्मा गतिकी हम लोग इसे कहेंगे, ऊष्मा गतिकी हम लोग इसे कहेंगे। देखिए बेटे, दो चीज का हम लोग आपको स्टडी कराएंगे। थर्मो जो लिखा हुआ है, इस थर्मो का मीन्स होता है हीट, और जो डायनामिक यहां पर लिखा हुआ है बेटा, इसका मीन्स होता है मूवमेंट। तो जो थर्मोडायनामिक्स टर्म आपको पढ़ाएंगे, ये थर्मोडायनामिक्स टर्म दो चीजों से बना हुआ है। थर्मोमीन्स क्या होता है? थर्मोमीन्स हीट में आता है, और जो मूवमेंट होता है उसका मीन्स होता है डायनामिक्स से। तो हीट मूवमेंट्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, और बहुत बढ़िया चैप्टर है साइंस का ये। बहुत सारी अच्छी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी इस चैप्टर में भाई। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी सब पूछ लेते हमसे भारत का मीन्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, भाई इसका मीन्स क्या होता है थर्मोडायनामिक्स, तो आप बताएंगे सर इसमें दो टर्म है। थर्मो जो लिखा हुआ है, इस थर्मो का मीन्स होता है हीट से, और डायनामिक जो लिखा हुआ है इसका मीन्स होता है मूवमेंट से। जब भी हीट मूवमेंट करता है तो हीट के मूवमेंट करने को जब स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। देखिए, दो तरह के प्रोसेस को आपने स्टडी किया है। प्रोसेस जो हम लोग स्टडी करके आए हैं, दो तरह के प्रोसेस को हम लोग स्टडी करते हैं। एक तो हम लोग फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, और दूसरा हम लोग केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला सवाल सर आपको यही पूछने वाले हैं कि भाई प्रोसेस क्या होता है। तो आपको बताना सर, दो तरह के प्रोसेस को हम लोग स्टडी करते हैं। एक तो भौतिक प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं, भौतिक प्रक्रम को हम लोग पढ़ते हैं। एक रासायनिक प्रक्रम को हम लोग स्टडी करते हैं। सर आपको पूछेंगे फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं और केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं। देखिए, फिजिकल प्रोसेस जो होते हैं उनमें थर्मल चेंज तो होता है, लेकिन कभी भी कंपोजिशन नहीं बदलता है, संगठन उनका नहीं बदलता है। जैसे भौतिक परिवर्तन क्या है? आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग करने से आपकी बॉडी का साइज तो नहीं बदल जाएगा। आप दौड़ लगा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो इस सब में क्या हो रहा है? इस सब में वर्कआउट तो हो रहा है। भाई वर्कआउट हो रहा है तो क्या हो रहा है? थर्मल चेंज हो रहा है इसके अंदर, आपको बताना है। लेकिन कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो केमिकल चेंज हम लोग स्टडी करेंगे, उन केमिकल चेंज में क्या खास बात होती है भाई? उन केमिकल चेंज में खास बात होती है कि एक तो उनमें कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, संगठन कहते हैं हम लोग इसे हिंदी में। जैसे क्या है, मैंने आपसे कहा N2 हम लोगों के पास है, ये 3H2 आपके पास है। आपने कंपाउंड्स को मिलाया तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, संगठन बदल गया इसका। तो ऐसे प्रोसेस जिनमें केवल क्या होगा? थर्मल चेंज होगा। ऐसे प्रोसेस जिनमें केवल थर्मल चेंज होगा, ऊष्मा का परिवर्तन होगा, लेकिन संगठन का परिवर्तन नहीं होगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, उन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उन प्रोसेस को हम लोग बोलने वाले हैं फिजिकल प्रोसेस। क्या कहेंगे? फिजिकल प्रोसेस। सर ने पूछा केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं, तो आपको बताना है सर, केमिकल प्रोसेस जो होते हैं उनमें कंपोजिशन भी बदलता है और थर्मल चेंज भी होता है, उनके अंदर हीट भी परिवर्तित होती है। तो जिन प्रोसेस के अंदर हीट और कंपोजिशन दोनों ही चेंज होंगे, जिन प्रोसेस में हीट और कंपोजिशन दोनों ही चेंज होंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलने वाले हैं? केमिकल प्रोसेस कहने वाले हैं। और जिन प्रोसेस के अंदर केवल हीट चेंज होगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, उन्हें हम लोग क्या होने वाले हैं? फिजिकल प्रोसेस होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? तो पहला क्वेश्चन सर आपसे यही पूछेंगे थर्मोडायनामिक्स में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होते हैं, कितने तरह के आपने पढ़े हैं? तो दो तरह के पढ़े हैं भाई। पहला कौन सा है?
दूसरा कौन सा है? फिजिकल केमिकल में डिफरेंस क्या होता है? फिजिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस के अंदर आपका हीट चेंज होगा, कंपोजिशन नहीं बदलेगा। लेकिन केमिकल में हीट और कंपोजिशन दोनों ही, तो दोनों में कॉमन बात क्या हो गई बेटे? दोनों में कॉमन बात ये हो गई कि दोनों में हीट चेंज हो रहा है। जब भी किसी प्रोसेस में हीट चेंज होगा, जब भी किसी प्रोसेस में हीट चेंज होगा, तो उस हीट चेंज को स्टडी करने के लिए साइंस के जिस ब्रांच को आप यूज करेंगे, साइंस के जिस ब्रांच को आप यूज करेंगे, उस ब्रांच को हम लोग कहने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक्स कहने वाले भाई हम लोग। तो ऊष्मागतिकी क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें फिजिकल प्रोसेस में होने वाले थर्मल चेंज और केमिकल प्रोसेस में होने वाले थर्मल चेंज को स्टडी किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें फिजिकल प्रोसेस में होने वाले और केमिकल प्रोसेस में होने वाले थर्मल चेंज को स्टडी किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। आप सोच समझ में आ गई मेरी बात? तो मैंने दो चीज आपको बताई है। मैंने आपको बताया प्रोसेस क्या है और थर्मोडायनामिक्स क्या है। प्रोसेस तो समझ में आ गया है। केमिकल प्रोसेस हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस को मैं आपको स्टडी कराने वाला हूं, फिजिकल प्रोसेस को मैं आपको स्टडी कराने वाला हूं, और जो केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस आपके पास हैं, उनमें जो भी हीट चेंज होगा, उस हीट चेंज को मैं आपको स्टडी कराने वाला हूं थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में आपको स्टडी कराने वाला हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल क्या होगा इसमें? जब भी हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसमें कौन कौन से शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे। बीच में आप हमें नहीं पूछा करेंगे कि सर आपने कैसे कर दिया, ये आपने क्या लगा दिया इसके अंदर। तो पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिन टर्म का मैं इस्तेमाल करूंगा इसके अंदर, ठीक है। और टर्म जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सबसे पहला टर्म मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम। सबसे पहला टर्म आएगा सिस्टम। सिस्टम को हम लोग हिंदी में निकाय भी कहते हैं, या फिर हम लोग उसे तंत्र भी कहते हैं। देखना सही है, निकाय लिख लिया। सिस्टम को हम लोग निकाय कहते हैं, तंत्र कह सकते हैं। तो निकाय और तंत्र में सब समानता ही है, लेकिन मैं बार बार आपसे निकाय नहीं बोलने वाला हूं, मैं तंत्र आपसे बोलूंगा। मैं केवल सिस्टम ही आपको बोला करूंगा। सिस्टम क्या होता है? जैसे ये हमारा कोई सबस्टेंस है, इस सबस्टेंस में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैंने कहा इस पार्टिकल को हम लोग को स्टडी करना है, और भाई इस पार्टिकल को हम लोगों को ऐसे स्टडी करना है, इस पार्टिकल को हमें ऐसे स्टडी करना है कि इस पार्टिकल के ऊपर ना तो टेम्परेचर की इफेक्ट आए, ना प्रेशर की इफेक्ट आए, और ना ही क्वांटिटी कंसंट्रेशन की इफेक्ट आए। आपने बताया सर यूनिवर्स में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, यूनिवर्स में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। यूनिवर्स में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। मैंने कहा इसका मीन्स क्या हो गया? तो आपने बताया सर आप हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो कण आपने हमें दिया है, या जो पार्टिकल आपने दिया है, या जो सबस्टेंस आपने प्रोवाइड किया है, उस सबस्टेंस को यूनिवर्स से अलग कर दीजिएगा। भाई ऐसा तो यूनिवर्स से अलग करने के बाद होगा, यूनिवर्स में तो ऐसा होने वाला है नहीं। तो आपने बताया सर किसी भी सबस्टेंस को यूनिवर्स से सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। और अगर आप कह रहे हैं केवल क्या है, एक इमेजिन है, पर कल्पना कर सकते हैं हम लोग इस बात की, क्योंकि नेचर में कोई भी सबस्टेंस, इस अर्थ के ऊपर रहने वाला कोई भी सबस्टेंस यूनिवर्स से सेपरेट नहीं हो सकता है, उसे यूनिवर्स में रहना पड़ेगा।
और जब वो सबस्टेंस यूनिवर्स में रहेगा तो उस पर भाई टेम्परेचर इफेक्ट भी होगा और प्रेशर इफेक्ट भी होगा। तो पहले सिस्टम की परिभाषा क्या होती थी? पहले जो पुरानी किताबें हम लोग पढ़ते थे उनमें लिखा होता था किसी भी सबस्टेंस का वह स्मॉल पार्ट जिसे स्टडी के लिए एक सीमक अथवा काल्पनिक पृष्ठ के द्वारा, किसी भी सबस्टेंस का वह स्मॉल पार्ट जिसे स्टडी के लिए किसी सीमक अथवा काल्पनिक पृष्ठ के द्वारा यूनिवर्स से अलग कर दिया जाता है, यूनिवर्स से अलग कर दिया जाता है, उसे सिस्टम कहते हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने पूछा किसी भी सबस्टेंस को यूनिवर्स से सेपरेट कैसे कर सकते हैं? कोई भी पदार्थ यूनिवर्स से सेपरेट नहीं हो सकता है। तो दोबारा इसको सही किया गया और जब दोबारा डिफाइन किया गया तो बताया गया किसी भी सबस्टेंस की स्टडी के लिए, किसी भी सबस्टेंस की स्टडी के लिए, किसी भी पदार्थ के अध्ययन के लिए उसे किसी काल्पनिक अथवा सीमक पृष्ठ के द्वारा लिमिट लगा दिए, इमेजिन कर लिया, किसी काल्पनिक अथवा सीमक पृष्ठ के द्वारा यूनिवर्स में ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर की इफेक्ट क्या होती है? मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम होती है। उसे आप लोग क्या कह सकते हैं? निकाय कह सकते हैं। किसी भी पदार्थ का वह अति सूक्ष्म भाग, किसी भी पदार्थ का वह स्मॉल पार्ट जिसे किसी काल्पनिक अथवा सीमित पृष्ठ के द्वारा यूनिवर्स में ऐसे स्थान पर जोड़ा जाता है, ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर उस पर टेम्परेचर और प्रेशर या अदर फिजिकल फैक्टर, भौतिक कारकों के प्रभाव क्या होती है? कम होती है, न्यूनतम होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? सिस्टम बोलते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम आपसे? हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सबस्टेंस की जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो दो बातों को आपका विशेष ध्यान रखना है भाई। पहली बात कौन सी होगी? पहली बात होगी कि आपके पास जो पदार्थ है उसको स्टडी करते समय आप ध्यान रखेंगे वो कहीं ना कहीं अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखेंगे उस पर भौतिक कारकों का जो प्रभाव क्या होना चाहिए? न्यूनतम। कैसा होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, तभी हम उसे सिस्टम कह सकते हैं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम किसी भी सबस्टेंस का स्मॉल पार्ट है जिसे स्टडी करते समय फिजिकल फैक्टर के मिनिमम इफेक्ट से स्टडी किया जाता है, यानी भौतिक कारकों का उस पर कम से कम प्रभाव पड़ना चाहिए तो आप सिस्टम कह सकते हैं। और प्रभाव पड़ रहा है तो सिस्टम। देखिए दो चीजें आप पढ़ाएंगे इसमें। सिस्टम के चारों तरफ का जो एरिया होता है, आप भी सिस्टम में भाई, सिस्टम के चारों तरफ का जो एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं परिवेश। इंग्लिश में टर्म है सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। तो दो चीज आप पढ़ने वाले हैं, एक तो आप सिस्टम पढ़ने वाले हैं और एक सराउंडिंग पढ़ने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा सिस्टम सराउंडिंग की रिलेशनशिप क्या होती है। तो सिस्टम क्या है हमारी समझ में आ गया होगा। देखिए सिस्टम के तीन पार्ट है। सिस्टम का पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट सिस्टम का होता है ओपन सिस्टम। दूसरा पार्ट होता है क्लोज सिस्टम। और तीसरा पार्ट होता है आइडियाबैटिक सिस्टम। इसे हम लोग आइसोलेटेड भी बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ओपन सिस्टम क्या होता है? कभी कभी आपने नोटिस किया होगा सुबह के टाइम आप सो रहे होते हैं और माँ आप चाय देने आती है आपके लिए, तो आप क्या कहते हैं माँ से? भाई नींद में आप कहते हैं चादर उगाड़ के यहीं रख दो मेज पे, और वो चाय का जो कप था
माने आपकी मेज पर रखा, चाय थी इसके अंदर, और जैसे इसको मेज पर प्लेस किया गया, उसके बाद आप जागे, क्या हुआ मालूम है? आपके कमरे का जो वातावरण था, ये सराउंडिंग थी। रूल है सिस्टम की टेम्परेचर ऑलवेज सराउंडिंग की टेम्परेचर के बराबर होनी चाहिए। तो आपने क्या काम किया? आपके चाय का जो कप था, जो सिस्टम का वर्क कर रहा था, इसका टेम्परेचर क्या था? हाई था। और जो बाहर चारों तरफ का एरिया था, उसका टेम्परेचर क्या था भाई? लो था। तो आपको बताना है, यहां पर जो टेम्परेचर हाई हम लोगों के पास है, यहां से ऊष्मा का प्रवाह किधर होने लगा? लो की तरफ होने लगा। और इस चाय से ऊष्मा तब तक सराउंडिंग में जाती रही, इस चाय से ऊष्मा तब तक सराउंडिंग में जाती रही जब तक कि आपकी चाय का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो गया। आपकी आंख खुली तो माँ ने बताया कि चाय ठंडी हो गई। तो आपने कहा दो ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन क्या है? अगर आपका एक कप किसी मिट्टी का बना हुआ है या किसी मेटल का बना हुआ है तो आप इसे हीट कर सकते हैं। अगर आप इसे हीट करेंगे तो इसमें ऊष्मा का परिवर्तन होगा, थर्मल चेंज होगा इसके अंदर। दूसरा माना ऑप्शन क्या दिया आपके लिए? दूसरे माना ऑप्शन दिया कि गर्म चाय रखी हुई है, उस गर्म चाय में तू अपनी चाय को ऐड कर ले, तो ये वाली भी गर्म हो जाएगी और गर्म वाली थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो आपने क्या काम किया? इससे चाय को निकाला भी, इसमें चाय को डाला भी, तो आपने द्रव्य का परिवर्तन भी किया। तो जिन सिस्टम में आप हीट का परिवर्तन कर पाएंगे और जिन सिस्टम में आप मैटर का परिवर्तन कर पाएंगे, उन सभी सिस्टम के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? ओपन सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिनमें मैटर का चेंज भी पॉसिबल है, ऐसे सिस्टम जिनमें मैटर का चेंज भी पॉसिबल है और जिनमें हीट का चेंज भी पॉसिबल है। तो कप अगर हमारा मेटल का था तो आप इसे हीट कर सकते थे, हीट करने पर ऊष्मा का परिवर्तन हो जाता, पहले गर्म था फिर ठंडा हो गया फिर गर्म हो जाता ना। और चाय को बदलते अगर आप, चाय को बदलने पर मेटल का चेंज हो जाता भाई। लेकिन दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जिन सिस्टम के अंदर हीट का चेंज भी कर सकते हैं आप और मेटल का चेंज भी कर सकते हैं, उन सभी सिस्टम के लिए हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। अगला सवाल है मेरे क्लोज सिस्टम के लिए। देखो बहुत सारे ओपन सिस्टम है। संजय पूछा तालाब कैसा सिस्टम होता है बताओ? तालाब ओपन सिस्टम होता है। गर्मियों में जब सनलाइट आती है तो पानी को वेपराइज कर देती है, ठंडों में पानी ठंडा हो जाता है, समझ रहे नहीं? तो हीट चेंज भी हो रहा है और मैटर चेंज भी क्या हो रहा है? पानी को डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं आप उसमें से। ओपन सिस्टम है। आपका जो भगोना होता है, पतीली होती है, जो बर्तन आपके आते हैं उनमें कैसा होता है? सारे ओपन सिस्टम होते हैं वो। क्लोज सिस्टम क्या होता है? मैंने आपके लिए एक मेटल का बोतल दिया और जो मेटल का बोतल मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये बोतल ऊपर से बंद है भाई, इसमें पानी भरा हुआ है। गर्म पानी था इसके अंदर, कुछ समय के बाद ये पानी ठंडा हो गया। मैंने आपसे कहा कि क्या कर सकते हैं आप इसमें? तो आपने बताया सर ये बोतल जो हम लोग के पास है, ये बोतल मेटल का बना हुआ है, हम लोग इसे हीट कर सकते हैं। मैंने कहा आप हीट करेंगे तो ऊष्मा का परिवर्तन तो हो जाएगा, थर्मल चेंज हो जाएगा, लेकिन आप इसमें बंद होने की वजह से ना तो मैटर को बाहर निकाल सकते हैं और ना ही मैटर को अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो सिस्टम हमारे पास है, इस सिस्टम में ऊष्मा का परिवर्तन तो संभव है। ये जो सिस्टम हमारे पास है, इसमें ऊष्मा का परिवर्तन तो संभव है, लेकिन मैटर का परिवर्तन संभव नहीं है। जिस सिस्टम में हीट चेंज पॉसिबल होगा, जिन सिस्टम में ऊष्मा का परिवर्तन संभव होगा,
लेकिन द्रव्य का परिवर्तन संभव नहीं होगा, उन्हें हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्लोज सिस्टम। पहले में दोनों हो रहे थे, इसमें केवल एक ही हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे, अब दोनों नहीं होंगे। जैसे देखा होगा आपने, आपके पास टिफिन आते हैं हॉटपॉट वाले, आते नहीं, थर्मस बोतल आती है आपके पास, उनमें क्या होता है, आप चाय को भर के रख देते हैं गर्म, तो आपकी चाय क्या रहती है? गर्म ही रहती है उसके अंदर। तो ना तो उनके अंदर मैटर का चेंज होता है, बंद होते हैं वो, और ना ही उनमें ऊष्मा का चेंज होता है। देखिए वो परफेक्ट एडिबेटिक तो नहीं है। एडिबेटिक का मतलब होता है रोधोष्म, जिनमें ऊष्मा का अवरोध हो जाता है। परफेक्ट तो नहीं है वो, ऐसा होता है 8 घंटे के बाद 9 घंटे के बाद क्या होता है उसके अंदर चेंज हो जाता है, 8-9 घंटे के बाद उसमें चेंज हो जाता है। तो परफेक्ट सिस्टम नहीं होता है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि सर उसमें ऊष्मा नहीं बदलती है और उसमें द्रव्य का परिवर्तन भी संभव। तो जैसे आपका हॉट पॉट है, टिफिन आता है, हॉट पॉट टिफिन आते हैं आपके, बोतल आती है पानी वाली, ये सब क्या होते हैं? ये सब आइसोलेटेड या एडिबेटिक होती है। आइसोलेटेड या फिर एडिबेटिक होती है, क्योंकि इन सिस्टम के अंदर क्या होता है, इन सिस्टम में ना तो ऊष्मा का परिवर्तन होता है और ना ही इनके अंदर मैटर का परिवर्तन होता है। तो 3 बातें हो गई सर। जिनमें मैटर और हीट बदल जाएंगे वो क्या होंगे? ओपन सिस्टम। जिनमें मैटर नहीं बदलेगा, हीट बदलेगा, वो क्या होंगे? क्लोज सिस्टम। और जिनमें दोनों चेंज नहीं होंगे वो क्या होंगे? एडिबेटिक या फिर आइसोलेटेड होते हैं। सराउंडिंग क्या होती है फिर? सिस्टम के चारों ओर उपस्थित वह एरिया जिससे सिस्टम ऊष्मा का, हीट का क्या करता है? इंटरचेंज करता है। क्या करता है? इंटरचेंज करता है। उसे कहते हैं सराउंडिंग। क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। और ये क्या कहलाता है हिंदी में? परिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवेश। समझ में आ गई बात? कल पढ़ता है।